पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो इस वक्त तो लगता ये है कि तहरीक इंसाफ भी इख्तलाफात का शिकार है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं। शेर अब्दुल मरवत साहब बात कर रहे हो, कहते हैं जी हटा देना चाहिए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को। सुहेल अफरीदी साहब बड़े बुलंद बांग दावों के साथ आए थे, अब उनके ऊपर भी एतराज़ात किए जा रहे हैं कि भाई साहब आपने तो कहा था मेरा वाहिद मैंडेट इमरान खान की रिहाई है। रिहाई तो दूर की बात, मुलाकातें भी अब उनके लिए ख्वाब बन चुकी हैं। मामलात किस तरफ जा रहे हैं? PTI मुश्किलात से निकलती हुई दिखाई नहीं देती, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट बंद करने और बुशा बीबी को ज़ाती मुआलज की जो उनकी दरख्वास्त है उसका नतीजा क्या निकलेगा? मलिक साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत जो है वो मुश्किल में है और जाहिर है कि उनको जो है आगे बढ़ने का कोई रास्ता जो है नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मतलब एक होता है कि एहतजाज उन्होंने करके देख लिया, उसको रियासत ने जो है, हुकूमत ने जो है जिस तरह से उससे निपटा है वो भी सबको पता है। हमें ये भी पता है कि वो जो है तहरीक इंसाफ उस तरह का कोई बड़ा मुत्तहदा सियासी महाज नहीं बना सके कि जो हुकूमत के ऊपर दबाव डाल सके लोगों को जमा करने का। तो उनके जो है मतलब है कि काफी कमजोरियों का मुजाहरा उनकी क़यादत की तरफ से हुआ और समझ में भी आना चाहिए कि हमारी जब भी कोई जमात हिज़्ब इख्तिलाफ में होती है तो उसमें दो चीजें होती हैं। और ये तारीख उठा के देख लें आप, पीपल्स पार्टी गुजरी है इस दौर से, नून लीग गुजरी है और अब PTI गुजर रही है। एक तो उसके अंदर से टूट फूट होती है, वो हमने देखा कि PTI में भी हुई। फिर हमने ये देखा कि जो उसकी जेल में क़यादत होती है और जो आज़ाद क़यादत होती है उसके अंदर जो है पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क होता है, तो यहाँ पर भी हो रहा है। और ज़ाहिर है क्योंकि कम्युनिकेशन जब ब्लॉक हो जाता है अपनी पीपल की क़यादत के साथ जो जेल में है, तो फिर पार्टी डायरेक्शन लेस हो जाती है और उसमें ग्रोहबंदी हो जाती है। जो मेरी इत्तलात है तहरीक इंसाफ दो वाज़ेह रुझानात हैं। एक तो वो है कि जो अपने आप को नजरियाती कहते हैं और समझते हैं कि जी सियासी फैसले जो भी करने हैं, जिसको भी इमरान खान ने जो है नामजद किया वही लोग करें। बाकी लोग समझते हैं कि जी खानदान के अफराद आके क़यादत को संभालें। और खानदान के मामले में भी आपको दो रुझानात नजर आएंगे। कुछ जो है समझ उनकी जो बहनें हैं वो आके जो है उनको किरदार मिलना चाहिए, और बाकी लोग समझते हैं कि जी जो उनकी बेगम साहिबा हैं उनके जो नॉमिनीज हैं उनको मौका मिलना चाहिए। तो ये इस तरह के चैलेंजेस हैं, मगर मैं कहता हूँ कि ये तो हर सियासी जमात के साथ हुए। बिल्कुल ठीक। ब्रॉडर सेंस भी अपने इब्तिदाई कलमात में बात की ना कि उससे पाकिस्तान का मसला भी, ये जो PTI का मसला है उससे ज्यादा गंभीर मसला पाकिस्तान को हुकूमत का है और अवाम का है। क्योंकि मतलब एक सियासी अदम इस्तेकाम है, माशी चैलेंजेस हैं, बैरूनी चैलेंजेस हमारे सामने हैं, तो उसका पार्ट एक ये भी है। अगर फर्ज करें कि मुल्क के स्टेबिलिटी आ जाती है, एक नॉर्मल एक पॉलिटिक्स कर रही हो ऑपोजिशन जो है, तो उससे जरा सा फायदा होगा ओवरऑल चीजों को करने में। वरना जो इस वक्त माशी चैलेंजेस है मेरे ख्याल में वो ज्यादा बड़े हैं, वो आदमी को ज्यादा है, और वो जो है ट्रांसलेट हो जाते हैं एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट के अंदर। लोग जो देखते हैं कि जी हाल जो है कि हुकूमत के जो अल्ले तल्ले मैं कहता हूँ वो वैसे ही जारी है, ठीक है ना, उनका जो है ने किफायत शायरी की तो इतनी किफायत शायरी आपको होती हुई नजर नहीं आती है। और जैसा कि आप खुद फरमा रहे हैं कि सारा मलबा जो है वो अवाम पे गिरता है, और ये सूरत हाल जंग ईरान और जंग ईरान के बाद मजीद मखदूश हो गई है। जनाब बिल्कुल ठीक है। महाद हसन साहब, ये जो KPK ने अपनी जिम्मेदारी ली थी PTI खैबर पख्तूनख्वा की, जी हम आज़ाद करवाएंगे इमरान खान साहब को, सुहेल अफरीदी साहब ने तो शुरू में कहा कि मेरा एक ही एजेंडा है और वाहिद एजेंडा इमरान खान साहब की रिहाई है। आजकल ज़ेर अताब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के जनाब सुहेल अफरीदी साहब भी, शेर अब्दुल मरवत साहब उनके खिलाफ खुलकर बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अब ये समझ रही है कि सुहेल अफरीदी साहब भी बड़े ठंडे हो गए हैं। सुहेल अफरीदी साहब के लिए मुश्किलात हैं या क्या वजह क्या है? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की पॉपुलरिटी नहीं गिरी, पॉपुलरिटी अभी तक कायम है और गिरती भी नहीं है। जब तक लीडर जेल में होता है पॉपुलरिटी और मकबूलियत कभी नहीं गिरे। भुट्टो की भी नहीं गिरी थी, बेनज़ीर भुट्टो की भी नहीं गिरी थी, नवाज शरीफ की भी नहीं गिरी थी। तो इब्तिला और आजमाइश के वक्त में कभी मकबूलियत नहीं गिरती। मकबूलियत कायम रहती है, लेकिन सियासी जमात उसका फ़ायदा भी उठाती है, मामलात को आगे बढ़ाते हैं, सियासी डायलॉग को, मकालमे को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी सियासी जमातों को साथ मिलाते हैं। भुट्टो का दौर था और बड़ी मकबूलियत थी, लेकिन तमाम सियासी जमातें आपस में मिल गई थी। फिर ज़िया का मार्शल्ला आया तो तमाम सियासी जमातें मिली और MRD बनी।
फिर बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ IGI की शक्ल में तमाम जमातें इकट्ठी हुई ARD में। लेकिन देखा जाए तो कहाँ पर PTI के साथ कोई भी खड़ा है? क्या वो अकेले नहीं है? ये तासुर तो सरासर गलत है और वो सिर्फ PTI वाले कह सकते हैं कि सारे डाकू है। भाई सारे डाकू नहीं है। डाकू अगर सही मानों में ढूंढने हो तो उसकी अक्सरियत PTI के अंदर ही मिलती है, बदकिस्मती से। हालांकि वो एक पॉपुलर जमात है, लेकिन गुज़श्ता 15-16 साल में उसने किसी मेच्योरिटी, किसी संजीदगी को गेन नहीं किया। वो अभी तक वही गालम गलोच पे, जज्बातियत पे, दूसरों पर इल्ज़ामात, बहतान तराशियों पर खड़ी जमात है। एक और बात ये कि ये जमात आगे कैसे बढ़े, यानी वो अपनी मकबूलियत का कौन सा फ़ायदा उठा सकें। उस मकबूलियत में से क्या निकला? उसमें से मलम जब्बा, सोनामी, बिलियन ट्री, BRT, कोहिस्तान, स्कैंडल, प्लेसर गोल्ड, ये तमाम चीज़ें उसमें से निकली। और किन के हाथों निकली? उन लोगों के हाथों निकली जिनको इमरान खान ने नॉमिनेट किया, जिनको इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर बनाया। तो भाई अभी तक उनको तगड़ी क़यादत ही नहीं मिली, संजीदा क़यादत ही नहीं मिली। जो भी आया उसने तबाही मचा दी। जब संजीदा क़यादत नहीं है तो फिर लीडर जेल से कैसे निकले, फिर मकालिमा कैसे आगे बढ़े, फिर दूसरी जमातों को करीब कैसे लाया जाए? उनका मुद्दा, उनका टारगेट तो ये है ही नहीं। उनके टारगेट्स तो जो है वो तो हमारे सामने, सोनामी, बिलियन ट्री और मलम जब्बा और इन तमाम की शक्ल में। और वो परवेज़ खटक, महमूद खान, अली अमीन गंडापुर से लेकर सोहेल अफरीदी तक फैले हुए हैं। भाई पहले आप अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें, संजीदा लोगों को सामने लाए। बैरिस्टर गौहर इस पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन बताया जाए कि बैरिस्टर गौहर ने अभी तक कौन सी कामयाबी हासिल कर ली? उसने अपनी पार्टी के तंजीमी मामलात तक पर भी काबू नहीं पाया। वो अपनी पार्टी को मुज्तमे नहीं कर सका, वो मकालमे को आगे बढ़ा नहीं सका, वो दूसरी सियासी जमातों को करीब लाने में बुरी तरह नाकाम हुआ है। तो भाई पहले तो PTI अपने गरेबान में झांक के अपने अंदर देख ले कि ठीक है, एक मकबूलियत हमें हासिल है, लेकिन उस मकबूलियत का हम सियासी फ़ायदा कैसे उठाए? जब तक वो इस पर नहीं सोचेंगे, वो अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे, अंदरूनी तब्दीलियाँ नहीं लाएंगे, तब तक को इस बात के कोई इम्कानात नहीं है कि इमरान खान की रहाई हो जाएगी या सियासी जमातों की हमदर्दी उनको हासिल हो जाएगी या वो कोई कामयाबी हासिल कर लेंगे। इस साल राणा साहब पार्टी तो तितर बितर है, ये तो बात मान लेनी चाहिए। कोई तंजीम नहीं है, कोई किसी का जो है तंजीम के फैसले मानने को तैयार नहीं है। कभी ये मामला दे दिया जाता है सोहेल अफरीदी साहब के ज़िम्मे, कभी अली अमीन गंडापुर साहब के ज़िम्मे कि जनाब आप तहरीक चलाएंगे, आप फोर्स बनाएंगे। मामलात पार्टी के जो है वो काबू में नहीं आ रहे। इन हालात में इमरान खान साहब के लिए तहरीक चलेगी तो चलेगी कैसे? नहीं, इमरान खान ने तहरीक से आज़ाद कब होना है? अच्छा, इमरान खान ने तो आज़ाद होना है जहां कहीं फैसला होना है उसकी आज़ादी का। जिस दिन आज़ादी का फैसला होगा उस दिन अदालतें भी फैसले दे देंगी, नहीं तो अदालतें भी मल मार के बैठी रहेंगी, फैसलों पे केसेस नहीं लगने दिए जाएंगे। तो फिर और PTI क्या ना ही कहते हैं, बात समझे? इंडिया की बढ़ेगी। नहीं, वो PTI यही ना ही समझी बैठी है। उसे पता है कि इस दीवार से टकराने से उनका सर फटेगा और कुछ नहीं होगा। तो PTI में से कौन है जो इस बात को हाँ समझ के कोई मेहनत कर रहा है या कोशिश कर रहा है? उन्हें नजर आ रहा है कि ये सुनवाई इमरान खान को कोई अदालतों के जरिए या इसके जरिए नहीं होगी। वो अदालत इमरान खान को जब भी रिहाई मिलेगी तो कहीं और से ही फैसला होगा तो रिहाई मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, मालम जब्बा, BRT, ये वो सारे जो केस हैं, तो ये लोग तो बाहर फिर रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं बनते? PTI को जो मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं लोग, तो सवाल ये क्यों नहीं करते कि जो कल्प्रिट है वो तो PTI का हिस्सा नहीं है, तो उन पे मुकदमे क्यों नहीं बनते? उनको वजीर आजम के मुशीर क्यों बना दिया जाता है? वो परवेज खटक हो या कोई और हो, वो गोगी है और फला है, तो वो जो बुजदार है वो तो आजाद फिर रहे, उसको क्यों नहीं कोई पकड़ता? इसका मतलब है कि ये सब अफसाने, ये झूठ है, सिर्फ PTI को खराब करने के लिए मनगढ़ंत कहानी है। और अगर सच है तो फिर जो लोग बाहर हैं उन्हें क्यों नहीं आप पकड़ के उन पे मुकदमात बनाते? PTI के तो किसी एक बंदा को दिल में ये सोच ले कि इमरान खान जिंदाबाद, तो उस पर पर्चा हो जाता, उसे उठा लेते। तो जिन लोगों ने इतने बड़े पैमाने पे लूटमार की है उनको क्यों आजाद छोड़ा हुआ है? इसका मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे एक नफरत का निजाम चल रहा है, जिसमें आपने नफरत में सब उन लोगों को पकड़ना है जो इमरान खान के साथ हैं।
इमरान खान के साथ जो लोग नहीं है, वो जितने मर्जी कल्प्रेट हो, लुटेरे हो, बदमाश हो, डाकू हो, कोई नहीं उनको पूछ सकता। और तीसरी बात ये सुन लें, हम अक्सर ये हमारे साहब भी कंपैरिजन देते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ था, नून लीग के साथ भी हुआ था। तो मैं अर्ज करता चलूं कि नून लीग के साथ लोगों को पकड़ पकड़ के उनसे माफीनामे करवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में नहीं फेंक दिया गया। राणा साहब अगर थोड़ी सी मैं तस्वीर करना चाहूंगा, शायद आपको याद होगा, ख्वाजा रियाज महमूद साहब होते थे लाहौर के लॉर्ड मेयर। जिस तरीके से उनको मार मार के वफादारी तब्दील करवाई गई थी, और जिस तरीके से आपको याद होगा एक सैफ साहब लाहौर में हुआ करते थे, अंजुमन ताजदान के महबूब सिद्दीकी साहब की टांग तोड़ दी थी उन्होंने मार मार। मलिक साहब मेरी सुन ले, आपने तो मेरी बात तो सुन लेना पहले, फिर हमारे साहब से बात कहेगा, मेरी बात सुन ले पहले। बात ये कि जो आपने जो दो नाम आपने दिए वो लाहौर की मुकामी क़यादत थी, वो नेशनल लेवल की क़यादत नहीं थी। जो दो नाम आपने दिए, ख्वाजा रियाज साहब मियां नवाज शरीफ की खुली कचहरी के इंचार्ज थे लाहौर में, इंचार्ज ही थे ना पार्टी के। को आज आप कोट लखपत जेल में कौन लोग बंद हैं? हाशमी साहब कहते हैं कि मुझे बर्फ की सिलों पर लिटाया जाता था। वो तो फिर किसने लिटाया था ये भी बताए ना, और किसने लिटाया था ये भी बताए ना। कोई ना मारे तो वो भी खाते रहे ना। आपको याद होगा राणा साहब, जावेद अशरफ साहब मार रोड पर गोली लगने से शहीद हुए थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो पीपल्स पार्टी ने के दौर में उसने उनको शहीद किया गया था। तो कितने लोग मुस्लिम, जावेद अशरफ साहब को जो है वो जब टेक ओवर हुआ उसके बाद शहीद किया गया था। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। नो, करेक्ट योरसेल्फ। जावेद अशरफ वाज माय बेस्ट फ्रेंड। मैं खबरे का एडिटर था जब जावेद अशरफ शहीद हुआ है। माल रोड के ऊपर हंगामे में उसे बैंक में से निकाल के, जहां पुराना प्रेस क्लब था, बाहर निकाल के गोली मारी गई थी। और उससे पहले उसने वर्ल्ड कप के अंदर बेनजीर भुट्टो की मौजूदगी में कजाफी स्टेडियम में नून लीग के झंडे लहराए थे और गुब्बारे चलाए थे। मुझे तो पूरी हिस्ट्री याद है ना, आपको थोड़ा सा आगे पीछे हो रही। दूसरी बात और सुन ले मुझसे कि ये जो कहा जाता है ना कि जो लोग जेल में गए वो पॉपुलर हुए, अगर ऐसा होता तो नवाज शरीफ साहब आके इस बार इलेक्शन जीत जाते। वो जेल से बाहर गए थे, उनको तो बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड उनके हाथ में होना चाहिए था। तो वो क्यों हार गए सब जगह से? अब आप मान ले, कहे जाए कि नहीं वो जीते थे, उन्हें भी पता है कि मैं हार गया। विक्ट्री स्पीच वो जेब में रख के लेके गए थे। बात इतनी है कि लोगों को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि एक साइड पे ये पूरा मैकेनिज्म है और एक साइड पे अकेला इमरान खान खड़ा हुआ है। तो ये जो पार्टी की लीडरशिप पे ये कुछ ना भी करे तो इमरान खान का तो वोट बैंक और बढ़ रहा है, कम तो नहीं हो रहा। आप जिस दिन उसे बाहर निकालेंगे वो जिन बन के खड़ा होगा। और इन सबको पता है इस बात का, बकौल साद रफीक के, कि वो हमें जिंदा गाड़ देगा।